नमस्कार, मैं हूं निम्मी। आपका स्वागत है बिहार आवर में। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज से बिहार आवर खबरों के बीच में पूछेगा आपसे एक सवाल और सवाल का सही जवाब आप दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों का नाम अगले दिन की खबरों के अंत में लिया जाएगा और चुने हुए प्रतिभागियों को आकर्षक इनाम भी दिया जाएगा। तो खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज है 28 अप्रैल 2021 और शुरुआत करते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों से। एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021। एसबीआई में क्लर्क के 5,237 पदों पर भर्ती। जाने योग्यता, सैलरी, आवेदन समेत खास बातें। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 5,237 वैकेंसी निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर 17 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि जिस भी राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आपको वहाँ की स्थानीय भाषा यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना और समझने का अच्छा ज्ञान हो। इसके लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि है 27 अप्रैल 2021। आवेदन की अंतिम तिथि है 17 मई 2021। आयु सीमा 20 वर्ष से 28 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवारों का जन्म 2 अप्रैल 1993 से पहले और 1 अप्रैल 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 16 अगस्त 2021 से की जाएगी। वेतन के रूप में 17,900 रुपए से लेकर 47,900 रुपए, बेसिक पे 19,900 रुपए रखा गया है। भारत के हालात से WHO दुखी। संगठन के प्रमुख ने कहा, भारत में हालात दिल दहलाने वाले। अस्पताल मरीजों से और शमशान लाशों से भरे। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर WHO ने चिंता जताई है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहलाने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में यहाँ कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। टेड्रोस ने कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए। शमशान घाट पर लाशों की तार लगी हुई है। ये स्थिति हृदय-विदारक है। उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो और टीबी के खिलाफ काम कर रहे 2600 एक्सपर्ट्स को कोरोना के खिलाफ काम कर लगा दिया गया है। WHO ने हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। यूनाइटेड नेशन की हेल्थ एजेंसी भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अस्पतालों के लिए जरूरी सामान की सप्लाई भी कर रही है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मरीजों की संख्या में आई कमी। पिछले 1 हफ्ते से देश में कोरोना वायरस संक्रमण यानी कोविड महामारी की वजह से मचे हाहाकार के बीच राहत भरी खबर आई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताजे आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में काफी कमी आई है। ये आंकड़ा पिछले डाटों की तुलना में 3,23,144 केस रहा। वही इसी दौरान देश में 2,764 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। इस बीच कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। रेलवे ने अब तक की 302 टन ऑक्सीजन की ढुलाई। 5 टैंकर ऑक्सीजन लेकर हवाई मार्ग से पहुंचे तेलंगाना। मुंबई से 19 अप्रैल को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के बाद से रेलवे ने अभी तक 302 टन से ज्यादा ऑक्सीजन की ढुलाई कर दी है, जबकि 154 टन से ज्यादा ऑक्सीजन अभी रास्ते में है। रेलवे ने सोमवार को बताया कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के 4 टैंकों में ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंचेगी। वहीं महाराष्ट्र में नागरिकों के लिए एक ट्रेन गुजरात में हापा से 3 टैंकरों में करीब 44 टन ऑक्सीजन लेकर सोमवार को मुंबई पहुंच गई। एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन झारखंड में बोकारो से 5 टैंकरों में करीब 90 टन ऑक्सीजन लेकर मंगलवार को लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन और ऑक्सीजन लाने के लिए बोकारो के लिए रवाना हो जाएगी। छलावा चेहरे पर पेंट पोतकर मूर्ख बना रही थी एक महिला। मास्क नहीं पहनने पर पासपोर्ट जब्त। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पिछले 1 साल से अधिक समय से दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कोई भी देश की जद से बाहर नहीं रह गया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी, जिसके बाद कोरोना से बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कुछ इसे लगाना जरूरी नहीं समझते हैं तो कुछ लोग बोझ और सुंदरता को खराब करने वाला मानते हैं। इंडोनेशिया में भी संक्रमण से बचने के लिए फेस मास्क अनिवार्य है। इंडोनेशिया के बाली में हाल ही में 2 महिलाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। ये दोनों महिलाओं ने सुपरमार्केट में के लिए जो मास्क पहना था असल में वो मास्क नहीं था, बल्कि चेहरे पर मास्क जैसे दिखने वाली पेंटिंग की गई थी। मास्क के बिना सुपरमार्केट में आने की अनुमति नहीं थी। इससे उनमें से एक महिला ने दुकानदारों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने चेहरे पर नीले रंग के मास्क की पेंटिंग बना ली। गोल्ड प्राइस टुडे। सोने और चांदी के दोनों के वायदे भाव में दिखी जा रही गिरावट। जानिए कीमतें। सोने की घरेलू वायदा कीमतों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। MCX एक्सचेंज पर 4 जून 2021 वायदा के सोने की कीमत सोमवार सुबह 56 रुपए की गिरावट के साथ 47,406 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करती दिखाई गई। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी मंगलवार सुबह सोने की हाजिर और वायदा दोनों कीमतों में गिरावट देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार सुबह चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। MCX पर मंगलवार सुबह 5 मई 2021 वायदे की चांदी की कीमत 0.15% या 100 रुपए की गिरावट के साथ 68,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। इसके अलावा 5 जुलाई 2021 वायदे की चांदी का भाव इस समय
0.20% या 41 रुपये की गिरावट के साथ नीचे का ट्रेड करता हुआ दिखाया गया। वहीं चांदी की भी वैश्विक वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में मंगलवार सुबह गिरावट देखने को मिली। पिता की मौत के बाद हिना खान हुई कोरोना संक्रमित, कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर है। एक्ट्रेस हिना खान के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हिना खान कोविड-19 संक्रमित हो गई है। बीते दिनों ही उनके पिता की मौत हुई थी। अब कोविड संक्रमण होने से उनकी परेशानियां बढ़ गई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर जानकारी साझा की। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। बता दें, पिता की मौत से पहले हिना खान अपने हालिया प्रोजेक्ट के लिए कश्मीर में थी। ऐसे में उन्होंने उनके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच करने की अपील की है। उन्होंने लिखा, मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से आग्रह कि वे अपने कोविड की जांच कराएं। आप सभी की प्रार्थनाओं की मुझे जरूरत है। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। देश और दुनिया के इतिहास में 28 अप्रैल को देश और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें डेनिस एंथोनी का पहला स्पेस टूरिस्ट बनना और मॉस्को में अंडरग्राउंड ट्रेन मेट्रो की शुरुआत शामिल है। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई परमाणु दुर्घटना के 2 दिन के बाद सोवियत संघ ने हादसे की बात मानी थी। 1935 में रूस की राजधानी मॉस्को में अंडरग्राउंड ट्रेन मेट्रो की शुरुआत हुई थी, जबकि 1945 इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका क्लारा पेटाची और उनके कुछ सहयोगी की हत्या हुई थी। 1964 में जापान ओईसीओ में शामिल हुआ। 1993 में जाम्बिया के एक विमान में गबोन के लिब्रेविले में दुर्घटनाग्रस्त होने से 30 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत हुई थी। 1995 में दक्षिण कोरिया में मेट्रो में हुए गैस विस्फोट में 103 लोगों की मौत। 1995 में श्रीलंका के पलाली में विमान दुर्घटना में 52 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 2001 में अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस एंथोनी पहले स्पेस टूरिस्ट बन इतिहास रच दिया था। इसी के साथ आज का सवाल है कि 29 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास के रूप में किस तरीके से याद किया जाता है। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों का नाम कल 29 अप्रैल की खबरों के साथ लिया जाएगा और चुने हुए प्रतिभागियों को इनाम भी दिया जाएगा। तो सवाल का जवाब जरूर दें। 29 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास के रूप में किस लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 24 घंटे में 11,000 नए संक्रमित मिले, रिकवरी रेट गिरा। बिहार में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या आज 1 लाख के पार जा सकती है। सोमवार को राज्य में संक्रमण के 11,000 से अधिक नए मामले पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक राज्य में सोमवार की शाम तक कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 98,000 के पार हो गई। राज्य में संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है, जबकि रिकवरी रेट यानी स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगातार कम होती जा रही है। सरकार के मुताबिक सोमवार को राज्य में कोरोना के कारण 68 मरीजों की मौत हुई है। इसमें पटना सिविल कोर्ट के एक जज भी शामिल है। कोरोना से हाहाकार के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। बिहार में 23 ट्रेनें हुई रद्द। बिहार में कोरोना से हाहाकार है। पूर्व मध्य रेल के 2000 से अधिक कर्मचारी संक्रमित है। ट्रेनों में भीड़ की वजह से संक्रमण और बढ़ रहा है। इस बीच रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार से चलने वाली 23 जोड़ी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का फैसला किया है। ट्रेनों की सूची रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई। यात्रा करने से पहले इन ट्रेनों की सूची देख ले। रद्द होने वाली ट्रेनों में लगातार पैसेंजर ट्रेनें हैं। पूर्व मध्य रेल ने मेमू और डेमू स्पेशल ट्रेनें कैंसिल की हैं। सभी ट्रेनें 29 अप्रैल से नहीं चलेंगी। कोविड-19 महामारी के चलते भारत से छीन सकती है 2020 वर्ल्ड कप की मेजबानी। जाने क्या है आईसीसी का प्लान बी। हार के बाद छलका राहुल का दर्द, बोले समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। डेली मेल की खबर के मुताबिक भले ही 2020 वर्ल्ड कप में अभी 6 महीने रह गए हैं, लेकिन भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात को 2020 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी जा सकती है। खबरों की माने तो आईसीसी ने यूएई को स्टैंड बाय वेन्यू के तौर पर रखा हुआ है। पिछले साल आईपीएल मैच यूएई में ही खेले गए थे। भारत में बड़ा कोविड-19 का कहर, जाने क्या बोले केकेआर के कप्तान मोर्गन। 2020 वर्ल्ड कप पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको स्थगित करना पड़ा था। 2020 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने 9 वेन्यू तय किए हुए। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने की बात हुई है। कोरोना विस्फोट के चलते सख्ती। बिहार के इस जिले में 4 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा, जाने किन्हें है छूट। कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न त्रासदी के बीच नवादा में 4 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आगामी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को जिला पूरी तरीके से लॉकडाउन में रहेगा। इस दौरान सिर्फ 12 तरह की आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकान, प्रतिष्ठान और सेवाएं संचालित रहेंगी। दुकान व प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए समय का भी निर्धारण होगा। नवादा जिले मुख्यालय में कोरोना का तांडव चरम पर है। डीएम ने बताया कि नवादा जिला मुख्यालय सहित सदर प्रखंड में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ 588 सक्रिय संक्रमित मरीजों में रजौली में 154 एक्टिव मामले हैं, तो नरहट भी काफी संवेदनशील माना जा रहा है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों के लिए रेलवे ने बनाया कोविड फंड, सभी जोन में हेल्पलाइन नंबर। पटना देश में तेजी से फैल रहे वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच रेलवे ने अपने कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया है। पूर्व मध्य रेलवे ने महाप्रबंधक जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी ने महासंवाद कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों पर कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों एवं रेलवे कर्मियों के साथ विचार विमर्श किया।
इस दौरान महाप्रबंधक ने रेलवे कर्मियों के हित में कोरोना बचाव से उसकी चिकित्सा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा उठाए गए कदमों से सभी को अवगत कराया। महाप्रबंधक ने कहा कि ना तो हमारे पास धन की कमी है, ना ही चिकित्सीय संसाधनों की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित रेल कर्मियों की सुविधा के लिए कोविड फंड बनाया गया है। इसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से इस कोष में पैसा जमा कराया जा रहा है। महाप्रबंधक त्रिवेदी ने दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर समेत सभी मंडलों में कोविड कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर चालू करने तथा कोविड के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाने का आदेश मंडल रेल प्रबंधकों को दे दिया है। साथ ही दूर दराज स्थित रेलवे यूनिट आदि के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए। बीआरओ रिक्रूटमेंट 2021 सीमा सड़क संगठन ने बनाई विभिन्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, जाने कब तक। सीमा सड़क संगठन की कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बीआरओ के आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जारी फॉर्म को डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 498 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही थी, लेकिन रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाकर अब 627 कर दिया गया है। अब इन पदों के लिए अभ्यर्थी 5 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बीआरओ की ओर से के लिए भर्ती के लिए पहले 18 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कोविड-19 मई के आखिर तक भारत में उपलब्ध होगा रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 करोड़ से ज्यादा डोज होंगे उत्पादन। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने मंगलवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप मई के अंत तक भारत आ जाएगी। कंपनी को भारतीय दवा नियामक से स्पुतनिक वी के सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। डॉक्टर रेड्डी और रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने सितंबर 2020 में स्पुतनिक वी के चिकित्सक परीक्षकों के लिए एक समझौता किया था। कंपनी के पास भारत में एक वैक्सीन की 12.5 करोड़ खुराकों के वितरण का अधिकार है। डॉक्टर रेड्डी ने एक प्रवक्ता के ईमेल में बताया कि पीटीआई भाषा को बताया, हम पहली खेप को चालू तिमाही में आयात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये मई के अंत तक आ जाए। भोजपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दिहाड़े लूट, भागने के दौरान एक अपराधी गोली से घायल। बिहार के भोजपुर जिले में दिन दिहाड़े बैंक लूट की घटना हुई है। आरा मुस्फिल थाना क्षेत्र के पिरोटा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में मंगलवार को दोपहर हथियार बंद अपराधियों ने धावा बोलकर लूटपाट की। इस दौरान लूटे गए रुपए का हिसाब लगाया जा रहा है। लूट की घटना के दौरान अपराधियों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। बैंक लूटकर भाग रहे अपराधियों में से एक को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि इस अपराधी को भी गोली लगी है। अपराधी को अपने ही साथियों से लगी गोली। श्रोते जानकारी से ये बात आ रही है सामने कि अपराधी को अपने ही साथियों द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगी है। एसपी और डीएसपी के अलावा आरा टाउन थाना, नवादा थाना, मुसफिल थाना, कृष्णागढ़ थाना, बहरड़ा थाना की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पुलिस ने गांव से निकलने के लिए रास्तों पर छानबीन भी शुरू कर दी है। रांची एयरपोर्ट, इंडिगो एयर एशिया और गो एयर की 4 फ्लाइटें कैंसिल, यात्रियों में अफरा तफरी। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव साफ दिखने लगा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की आमदरफत कम हो गई है। इसके चलते सोमवार को विभिन्न एयरलाइंस की अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। 4 फ्लाइटें कैंसिल हुई है। इनमें से 2 गैर की फ्लाइट कैंसिल हुई है और एक एयर एशिया और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है। इस तरह राजधानी से सोमवार को कुल 16 फ्लाइटों का ही आवागमन हुआ। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान हुए, लेकिन यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में समायोजित किया गया, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया गया। पटना में घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रहे लोग, अस्पताल में संकट में मरीज। अस्पताल ऑक्सीजन भंडारण पर रोक के बावजूद अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की आशंका से एहतियात के तौर पर लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। आर्थिक रूप से सक्षम लोग सर्जिकल स्टोर से 15 से 20 हज़ार में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर घर ले जा रहे हैं। वही एनएमसीएच, IGIMS के साथ कई निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन की किल्लत है। मरीज के तीमारदार अस्पताल से सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन प्लांट पहुंच रहे हैं। सूत्रों की माने तो पटना में सर्जिकल स्टोर में पर रविवार को मीटर युक्त छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर 15 से 20 हज़ार रुपये तक में बिके। ग्रामीण इलाकों में भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं। हाईटेक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा के अनुसार उनका कोटा घटकर 40 सिलेंडर कर दिया गया है। शाम से मरीजों के लिए ऑक्सीजन का संकट हो गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई प्रबंध नहीं किया गया। बता दें कि कंकड़बाग से जगदीश मेमोरियल और साई अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी हो गई है। जिला प्रशासन के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति 24 घंटे की जा रही है। पटना के सभी तीनों प्लांट में 3 पाली में फिलिंग का कार्य चल रहा है। कोरोना काल में मदद के लिए सिवान के डॉक्टरों ने शेयर किया अपना मोबाइल नंबर। मरीजों को मिलेगी हर जरूरी मदद। कोरोना काल में आम लोगों की मदद के लिए सिवान जिले के कुछ डॉक्टर आगे आए हैं। डॉक्टरों ने अपना मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर संपर्क पर कोई भी जरूरी मदद ले सकता है। आमजन की मदद के लिए सिवान यूथ फाउंडेशन ग्रुप को जिले में संचालित किया जाता है। इस ग्रुप में ज्यादातर हर लोग के विशेषज्ञ शामिल है। रविवार की देर रात इस ग्रुप की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिससे ये निर्णय लिया गया कि इलाज के लिए दर दर भटक रहे मरीज या उनके स्वजनों की मदद की जाएगी। इसके लिए शारीरिक दूरी का पालन हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। इसलिए फाउंडेशन ने अपने फेसबुक पेज पर 21 विभिन्न रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की सूची नंबर के साथ जारी की है। बिहार के व्यावसायिक संघों ने कहा, फिलहाल कहीं नहीं करना चाहिए कारोबार, लॉकडाउन लगाए सरकार।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बिहार इकाई के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी का बिहार में भी विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद लोग बाजारों में घूम रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को वे नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि राज्य सरकार एक सप्ताह के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दे। उधर बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा जहां ने कहा कि लॉकडाउन लगाने में बहुत देरी हो चुकी है। भारी संख्या में लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अगर सरकार पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाती है तो आगे भी सिलसिला बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जाए। पटना हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की कमी होने पर सीधे रजिस्ट्रार को सूचना दे अस्पताल। बिहार में कोरोना संक्रमण के पैर फैलाना शुरू कर दिया है। देश के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं तो वहीं ऑक्सीजन की कमी की समस्या भी सामने आ रही है। इस बड़ी समस्या पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अस्पताल जिन्हें कोरोना मरीजों का इलाज करने की अनुमति दी गई थी या फिर ऐसे अस्पताल जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, यदि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सीधे ईमेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल का ईमेल आईडी भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मेडिकल सुविधा, ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर मांगी जानकारी। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने आंदोलन में अपना हलफनामा दाखिल किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था, जिस पर आज सुनवाई की गई है। बता दें कि देश में बढ़ते संकट के बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई जैसे तमाम विषयों पर प्लान मांगा था। कोर्ट ने कहा वैक्सीनेशन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश SR भट्ट ने कहा कि सेना, रेलवे के डॉक्टर्स केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारंटाइन, वैक्सीनेशन और अन्य इस्तेमाल ले जा सकता है? इस पर क्या राष्ट्रीय योजना है? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है? अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग अलग दाम पर आपत्ति जताई गई थी। भारत में गहराए कोरोना संकट पर एक्शन मोड में विदेशी मित्र, पहुंचने लगी मदद। जाने किसने क्या किया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार से परेशान विदेशी सरकारों ने तेजी से मदद भेजना शुरू कर दिया। रविवार को अमेरिका की तरफ से वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति का ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर वहां से ऑक्सीजन प्लांट और दूसरे उपकरणों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। ब्रिटेन, सिंगापुर, दुबई समेत कुछ दूसरे देशों में भी मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। भारत सरकार लगातार दूसरे देशों के संपर्क में है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के PM योशिहिदे सुगा के साथ बात की, जिसमें कोरोना महामारी में मदद पर खास तौर से बात हुई है। सुगा ने बातचीत में भारत को तत्काल मदद भेजने का ऐलान भी किया। ब्रिटेन व भारत के विदेश मंत्रियों के बीच इस बारे में बात की हुई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें भारत को मदद के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के आसार हैं। टाटा मोटर्स का मास्टर प्लान तैयार। कोविड-19 से ऐसे मुकाबला करेगी कंपनी। भारत में जिस तरह से कोविड-19 संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए ज्यादातर इंडस्ट्रीज में अब काम पहले के मुकाबले प्रभावित हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कोविड-19 संक्रमण से काफी प्रभावित हुई है और इस बार दूसरी लहर की वजह से भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है। जिसे देखते हुए टाटा मोटर्स लगातार अपने कर्मचारियों और इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें, कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी की तरफ से ये मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे उन्हें ठीक ठाक रखा जा सके। उनके टीकाकरण के साथ ही प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवार की सहायता करने पर कंपनी का पूरा ध्यान है। कंपनी पिछले बार आई कोविड-19 काफी सबक ले चुका है और ऐसे में इस बार पिछली बार जैसी गलतियां ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है जिससे सप्लाई प्रभावित ना हो। आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से वाहनों की मांग काफी घट रही है। ऐसे में किसी भी तरह की दिक्कत ना आ जाए, इस बात का ध्यान टाटा मोटर्स की तरफ से रखा जा रहा है। आज की खबरों में इतना ही। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।